गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एनजे एजुकेशन अड्डा। फ्रेंड्स, आज 18 मई है और आज की अपनी इस वीडियो में आज की हमारी जितनी भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स होगी उसको कवर करेंगे। साथ ही साथ उससे जुड़े जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट होंगे उनके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें से हमारी पहली करंट अफेयर्स आती है विश्व रक्तचाप दिवस। ये जो है कब मनाया जाता है? तो ये जो है 17 मई को हमने जो है विश्व रक्तचाप दिवस के रूप में मनाया। इस दिवस की जो थीम है वो है मेज़र योर बॉडी ब्लड प्रेशर। मतलब इसकी जो थीम है वो इम्पॉर्टेंट है, मेज़र योर बॉडी ब्लड प्रेशर। आपके शरीर में जो है ब्लड प्रेशर को नापिए, ये इसकी थीम है। तो यहाँ से यही क्वेश्चन आएगा कि विश्व रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 17 मई को। इसके बाद अब ये मनाते क्यों, इसका उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य है रक्तचाप से जुड़ी हुई समस्याओं के प्रति लोगों को जागरूक करना तथा उनके बारे में नवीनतम सूचनाएं देना इसका मुख्य उद्देश्य है। चलिए नेक्स्ट हमारा आता है विश्व दूरसंचार दिवस। ये भी हमने जो है 17 मई को ही मनाया। 17 मई को हमने विश्व संचार दिवस मनाया। इस दिवस की थीम थी कनेक्ट 2020 सतत विकास लक्ष्यों के लिए ICT। इसकी थीम इंपॉर्टेंट है। इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है कनेक्ट 2020 सतत विकास लक्ष्यों के लिए जो है ICT। तो अब इसमें आती है कि इसमें जो है 2005 में जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जो है विश्व समाज दिवस के रूप में जो है इसे यानी विश्व सूचना समाज दिवस के रूप में जो है मान्यता 2005 को दी गई थी। तो ये भी पूछ सकता है, वैसे अभी तक पूछेगा नहीं, लेकिन हाँ ये ज़रूर पूछ सकता है कि विश्व दूरसंचार दिवस की थीम क्या थी और ये मनाया कब जाता है? तो विश्व दूरसंचार दिवस जो है वो जो है 17 मई को मनाया जाता है। तो आज के हमारे जो दो इम्पॉर्टेंट डे हो गए वो कौन कौन से हो गए? वो विश्व दूरसंचार दिवस और विश्व रक्तचाप दिवस, ये दोनों ही जो है 17 मई को मनाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा है अम्फान। अभी हाल ही में अम्फान नामक शब्द चर्चा में है। अब ये क्या है इसके बारे में जानते हैं। यह एक चक्रवाती तूफान है जो 20 मई को पश्चिम बंगाल के तट पर आने की इसकी जो है संभावना है। इसके चलते यहाँ पे जो है भारी बारिश, ज्वार भाटा, तूफान आदि संभावनाएं हैं कि ये आएँ। इसीलिए यहाँ पे केंद्र सरकार के द्वारा जो है यहाँ पे रेड अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट हमारा आता है दामोदर घाटी कमान क्षेत्र। अभी हाल ही में ये चर्चा में है। अभी क्यों चर्चा में, इसके बारे में जान लेते हैं। भारत सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार और विश्व बैंक के माध्यम से जो है पश्चिम बंगाल की के लिए जो ये जो दामोदर घाटी कमान क्षेत्र में सिंचाई सेवाओं तथा बाढ़ प्रबंधन के लिए 145 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता पर अनुबंध किया गया है। अर्थात ये जो है विश्व बैंक और भारतीय सरकार और पश्चिम बंगाल के बीच ये जो है समझौता हुआ है। कितने का हुआ है? तो 145 मिलियन डॉलर का। चलिए अब बात करते हैं इस परियोजना के बारे में कुछ। तो इस परियोजना से पश्चिम बंगाल के 5 जिलों को लगभग 2.7 मिलियन किसानों को बेहतर सिंचाई सेवाओं का लाभ मिलेगा तथा इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ के बेहतर प्रबंधन के रूप में इसमें जो है मदद मिलेगी। पश्चिम बंगाल आपको पता ही चावल के लिए बहुत ही फेमस है। तो वहीं से जो चावल के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है वो होती है सिंचाई या रोपाई। चलिए इसके बारे में और अच्छे से जानते हैं। अब हम बात करते हैं दामोदर नदी की। तो दामोदर नदी जो है वो हुगली नदी की एक सहायक नदी है। यह झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर पश्चिम बंगाल की पूर्वी दिशा में बहती है। नदी का उद्गम स्थान जो है वो पूछा जा सकता है। तो उसका जो उद्गम स्थान है वो झारखंड के छोटा नागपुर पठार की पहाड़ी से होता है। अब कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि जो छोटा नागपुर का पठार कन्या में से कहाँ पे है। वो बहुत ही कई दफ़े एग्जाम पूछा गया है। तो ये जो आपको जो झारखंड में होगा। इस नदी की जो कुल लंबाई है लगभग 541 किलोमीटर है, जिसका आधा हिस्सा झारखंड तथा आधा हिस्सा जो है वो पश्चिम बंगाल में आता है। चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ा सा दामोदर घाटी परियोजना के बारे में। तो अमेरिका की टेनिस घाटी प्राधिकरण के आधार पर दामोदर घाटी परियोजना के तहत वर्ष 1948 यानी 1948 में दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई थी। मूल परियोजना में 7 प्रमुख बांधों का निर्माण किया जाना था, लेकिन DVC अर्थात दामोदर घाटी निगम के द्वारा केवल 4 बांधों जिसमें है तिलैया, मैथन, कोनार और पंचेत का निर्माण किया गया। तो यही पूछा जाएगा कि दामोदर नदी घाटी जो है वो किसके अंडर में कब बनाई है? तो 1948 में।
चलिए अब हम अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे आते हैं, तो वो है टूर ऑफ ड्यूटी। अभी हाल ही में ये बहुत ही ज़्यादा जो है प्रचलित शब्द है और ये युवाओं को लोग बहुत प्रोत्साहित कर रहा है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो अभी हाल ही में इंडियन आर्मी के जो है अपने एक प्रस्ताव में पारित होने से उम्मीद की जा रही है। इसका परिणाम स्वरूप ये है कि सेना में के वेतन और पेंशन खर्च में जो है भारी कमी करने के लिए तथा धन प्राप्त का उपयोग सेना में आधुनिकीकरण करने के लिए जो है इसका टूर ऑफ ड्यूटी जो है वो किया जा रहा है। सेना के वेतन और पेंशन में पिछले वर्षों को तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है, जिसके तहत जो है ये जो बजट का जो है जो भी बजट दिया जाता है सेना को, उसका 60% जो है खर्च किस में होता है, तो वो जो होता है ये पेंशन वगैरह में और वेतन वगैरह में होता है। तो इसको कम करने के लिए सरकार ने टूर ऑफ ड्यूटी नामक जो है एक पॉलिसीज़ बनाई है। टूर ऑफ ड्यूटी का उद्देश्य युवाओं को एक इंटर्नशिप यानी अस्थायी अनुभव प्रदान करना है। इसके लिए टूर ऑफ ड्यूटी की रैंक या फिर किसी अन्य अधिकारी रैंक के लिए किसी आकर्षण विच्छेद पैक पुनर्वास पाठ्यक्रम, पेशेवर नकदी प्रशिक्षण, अवकाश, पूर्व सैनिक की स्थिति तथा पूर्व सैनिक की अंशदायी स्वास्थ्य योजना इत्यादि की आवश्यकता नहीं होगी। मतलब जैसे अभी होता है कि एक्स सर्विस मैन का भी चार्ज लग जाता है, तो आपको नेक्स्ट लेवल पे आपको छूट दे दी जाती है। पूर्व सैनिक की अंशदायी स्वास्थ्य योजना यानी एक्स जो भी आप करके आओगे तो उसमें भी, तो इन सभी चीज़ों को जो है संकुचित करने के लिए इसका उपयोग किया गया है। चलिए अर्थात आप ये कहते इसमें और भी चीज़ें हैं जो मैं यहाँ जिसमें कह सकते हैं कि 3 साल के लिए जो है जितने भी युवा होंगे वो जिस प्रकार से अभी भर्तियाँ होती हैं इंडियन आर्मी में वैसी भर्तियाँ होंगी, वो मापदंड वही होंगे और सब कुछ वही होगा। सिर्फ और सिर्फ उनका जो कार्यकाल होगा वो केवल 3 वर्षों के लिए होगा। उसमें से ना तो उनको कोई पेंशन प्राप्त होगी, ना ही उनको कोई मेडिकल सुविधा प्राप्त होगी। बस वो एक प्रकार का इंटर्नशिप होगा जो आप 3 वर्ष करके आएंगे। इसके बाद आप जो है अपने आप में आपको इसके बाद आपका आर्मी से या फिर कह सकते हैं कि उस विभाग से कोई भी संबंध नहीं रहेगा। इसलिए इस को जो है लाया जा रहा है। अब ये चीज़ जो है टूर ऑफ ड्यूटी ये आपके MPPSC मेंस और UPPSC मेंस के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको पूछा जा सकता है कि MPPSC में टूर ऑफ ड्यूटी के क्या लाभ है, क्या हानि है, और यही चीज़ जो है आपको UPPSC में भी हमारे जो रक्षा विभाग जो होता है उसमें जो है जो प्रश्न पत्र होता है उसमें ये पूछने की संभावना है। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं। नेक्स्ट हमारा है संस्कृत पर्व पत्रिका। हाल ही में अभी जो है केंद्रीय गृह मंत्री यानी अमित शाह जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संस्कृत पर्व पत्रिका के विशेषांक भारत 1946 से 2020 नोआखाली से दिल्ली तक के इस संस्करण का लोकार्पण किया है। और संस्कृत पर्व पत्रिका के इस विशेषांक में भारत रत्न मदन मोहन मालवीय जी के अंतिम वक्तव्य को जो 1946 कल्याण में विशेषांक में छपा था उसको जो है इसमें प्रदर्शित किया है। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं। नेक्स्ट हमारा है रॉबर्टो एजेवेडो। अभी हाल ही में चर्चा में आया है। इन्होंने बीते दिनों में कोरोना वायरस महामारी के बीच विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक जो रहे हैं, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसलिए अभी ये जो है चर्चा में आए हैं। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं। नेक्स्ट हमारा है आत्मनिर्भर गुजरात सह योजना। हाल ही में अभी जो है गुजरात सरकार ने एक पॉलिसी बनाई है, एक योजना बनाई है जिसे आत्मनिर्भर गुजरात सहायक योजना बना कहा गया है। अब इस योजना के तहत होगा क्या, तो इस योजना के तहत जो है निम्न मध्यम आय वर्ग के लोगों को 2% वार्षिक ब्याज दर पर बैंक से 1 लाख रुपए तक का गारंटी मुक्त ऋण प्राप्त कर सकेंगे। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य आम जनमानस के समक्ष कोविड-19 के कारण उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने में मदद करना है। अर्थात इस पूरी योजना का जो अर्थ है वो जो भी मध्यम वर्गीय परिवार है उसको जो है कोविड-19 से आए मतलब जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं उनको ही उनका जो सलूशन करना या उनको जो है ऋण वगैरह दे करके उनको सक्षम बनाना और उनसे जो है उनको अपने जो इकोनॉमी है उसको फिर से पटरी में लाना जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। तो फ्रेंड्स ये रही हमारी आज की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो वाकई पसंद आई है, अगर आपकी किसी भी यूज़फुल हो कि आपके लिए यूज़फुल हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें जिससे हमारी जो डेली की करंट अफेयर्स है वो आपको मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद।